हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ और इस वीडियो में जिस चार्ट की हम बात करेंगे वो है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस। दोस्तों, ये देखिए माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के कैटेगरी में आता है और बेसिकली जो शैडो बैंकिंग है वो इन्हीं लोगों को बोला जाता है। अगर आपने ये टर्म सुना होगा कि शैडो बैंकिंग वो बैंकिंग कंपनीज है, वो फाइनेंशियल कंपनीज है जो मनी फैसिलिटी आपको छोटे कस्बों, छोटे गांव जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच सकता है, रिस्ट्रिक्शंस है, उनका काम ये करती है, राइट। और दूसरी बात कि ये एक कंपनी लिस्ट हुई है, इसके बाद और कुछ भी आने वाले टाइम में होगा। इसको अच्छा खासा प्रीमियम भी मिला था, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लिस्टिंग के बाद, ये है अराउंड 2019 का लिस्टिंग है। लिस्टिंग के बाद से अराउंड डबल हो गया था ये स्टॉक। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद जैसे जैसे 2019 गया, इसका देखिए 1395 का ये हाई बना है, उसके बाद ये कंटिन्यूस गिर रहा है। तो वहाँ से देखेंगे आप तो इनफैक्ट 65% गिर चुका है ऊपर से। नाउ चार्टिकली हम बात करेंगे इस पे, लेकिन आप एक चीज़ समझ के रखिए कि जब छोटे फाइनेंशियल्स का पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा हिट होता है, क्योंकि इनके मेजर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। ग्रोथ ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, लेकिन इनके मेजर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कंपैरेटिवली जो मेजर्स फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस टाइप के बैंक्स पे होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि जो मैनेजमेंट है इनका, वो रिस्क को कैसे संभाल रहा है और इस बिज़नेस का रिस्क कितना होने वाला है। अब क्योंकि अब जाहिर सी बात है, सबका पोर्टफोलियो ख़राब हुआ होगा, नो डाउट। अब किसका कितना ख़राब हुआ होगा ये आने वाला टाइम ही बता सकता है। तो ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बिज़नेस का इम्पैक्ट होता है और शेयर प्राइस, अगर मार्केट को लगा कि उनका मैनेजमेंट जो अभी नेक्स्ट जो गाइडेंस दे रहा है, या अगर उस पर खरा नहीं उतर पाया, तो आने वाले टाइम पे स्टॉक प्राइस वैसे ही रिएक्ट करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, चार्ट की हम बात करेंगे। ये चार्ट का ट्रेंड देखिए। सो जो ये लो बना है, क्योंकि ज़्यादा डेटा है नहीं, जो लो है ये हमारा मतलब सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट। और ये अगर टूट गया तो इसके बाद ये लाइन पे टच होगा, और अगर ये 420 के नीचे गिर गया ये, सो यहाँ पे डाउन साइड खुल जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा वो आने वाला टाइम ही बता सकता है। दूसरा है कि अपसाइड का। अपसाइड में देखिए दोस्तों, अपसाइड का ऐसा है कि आपको सबसे पहला रेजिस्टेंस यहीं पे दिख रहा है। एक्चुअली जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है या जोन है, कंसोलिडेशन जोन, वो ये है। सो ये है। अब जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है कि ये नीचे जा सकता है। ये आपका, इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। और फिलहाल ये आप इसको कंसोलिडेशन जोन समझ लीजिए, जब तक कि ये रेंज ब्रेक नहीं होता, ये ऊपर या नीचे की तरफ। अगर ये रेंज नीचे का तो आपको बता दिया, ऊपर का अगर ब्रेक होता है ये आपका फिर रेजिस्टेंस आएगा 700 के आसपास। वो दूसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ कहीं तो आएगा 900 के आसपास। ये देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि 700 900, ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे 65% गिरा है। नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको 200% चाहिए अराउंड। ये यहाँ से यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 88% है। इसको आने में महीनों लग सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, इनके बिजनेस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है।
हाँ, एक चीज़ है कि अभी जब इकोनॉमिक पैकेज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी कोरोना का इशू चल रहा है, सो बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए उनका कितना फ़ायदा होता है शेयर प्राइस में, वो जाहिर सी बात है वो शॉर्ट मोमेंटम के लिए होगा, लेकिन उसको किस तरीके से कंपनी बनाती है और किस तरीके से कंपनी को सपोर्ट मिलता है, उससे वो देखने वाली बात है। सो ये सब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट रिजल्ट में क्या होता है और मैनेजमेंट क्या बोलती है करंट क्राइसिस के ऊपर, और उनका रिजल्ट कम से कम नेक्स्ट 3 क्वार्टर जो है ट्रैक करना, मतलब अगले 9 महीने में जो रिजल्ट निकलेगा वो ट्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो नीचे का बता दिया, ऊपर का यहाँ बता दिया, यहाँ बता दिया, और ये आपका फाइनल। लेकिन ये जो है ये आने में बहुत टाइम लगेगा, महीनों इवन साल लग सकते हैं। सो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। फ़िलहाल जो रेंज है आप इसी को कंसिडर कीजिए, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर नीचे मत जाइए, और थोड़ा कॉशियस रहिए। कॉशियस रहिए इसलिए बोलो, कॉशियस तो आपको हर स्टॉक में रहना है। हाँ, जो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप में थोड़ा कम रहना है, नीचे में अब जैसे जैसे कैटेगरी डाउनवर्ड्स आते जाएंगे ज़्यादा रहना, लेकिन कॉशियस तो रहना है। लेकिन मैं कॉशियस इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये जिस कैटेगरी में है, फाइनेंस सेक्टर के जिस कैटेगरी में है, वहाँ पे स्टॉक और बिजनेस दोनों की वॉलेटिलिटी ऊपर और नीचे दोनों साइड में बहुत ज़्यादा रहती है। सो एक चीज़ आप समझ लीजिए, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन अगर फंडामेंटल साथ देता है, पीछे फंडामेंटल स्ट्रांग हो, स्टॉक उतनी जल्दी नीचे नहीं आता। दूसरी बात, अगर स्टॉक फंडामेंटल वीक हो तो स्टॉक उतनी जल्दी ऊपर भी नहीं जाता, वो नीचे ही रहता है। सो यहाँ पे फंडामेंटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सो आप इस चीज़ को समझिए और उसी हिसाब से अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तैयार कीजिए। और शॉर्ट टर्म ये ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है यही दिख रहा है चार्ट में। और आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और उसी हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए, क्योंकि अभी जितना दिख रहा है चार्ट से उतना ही बता सकते हैं। उसके बाद और अगर आप बोल रहे हैं कि इसमें नया रैली आएगा ये वो, तो वो उसके लिए टाइम लगेगा। मैं आपको बोला यहाँ से नीचे अगर 65% आया, ऊपर जाने में 200%। और नया रैली आप तभी एक्सपेक्ट कीजिए, नया रैली मतलब मेरे हिसाब से कि जब ये 1400 जो प्रीवियस हाई है उसको पार कर जाए, उसके ऊपर सस्टेन करे और फिर हाई बनाए, सो तब आएगा नया रैली। लेकिन नीचे ये जैसे अभी करंट ट्रेंड में दिख रहा है कि ये नीचे आ सकता है, सो ये आपका मेजर सपोर्ट, ये आपका मेजर सपोर्ट, इसके नीचे गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऊपर रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से है, तो ये आपका रेंज है, इस पर आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों इसी अपडेट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।